अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आज हम फिर मौजूद हैं अपनी उर्दू की क्लास में। ठीक है, किताब लेके बैठे हैं ना आप? अच्छा जी, आज हमने क्या काम करना है? आज हमने कुछ नया सीखना है। हम तो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, है ना? तो आज भी हम कुछ नया काम करेंगे। और वो नया काम क्या होगा? पहले मुझे ये बताइए कि आपने कल का काम मुकम्मल कर लिया था? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप सब अपना काम साथ साथ मुकम्मल करते हैं। हमने कल क्या काम किया था? कल हमने तख्लीकी लिखाई की मशक शुरू की थी, जिसमें हम एक नज़म लिख रहे थे। और उस नज़म को लिखने के लिए हमने कल क्या किया था? एक खाका तरतीब दिया था, जिसमें हमने नज़म में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया था। ऐसे ही था? तो जल्दी से ज़रा अपना वो सफ़ा निकालिए, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बनाया था ना आपने भी खाका? अच्छा जी, जल्दी से ज़रा उसको गौर से देखिए और मेरे साथ एक दफ़ा उसे आप रिपीट कीजिए। हमने उन्वान क्या रखा था? बिल्कुल ठीक, हमने सोचा था कि हम नज़म लिखेंगे स्कूल पे। और आपको याद है इस नज़म की एक ख़ास बात और थी। वो क्या थी? वो थी रदीफ़ का इस्तेमाल, कि हमें अपने शेर के दूसरे मिसरे के आखिरी लफ्ज़ एक ही जैसा रखना है। और कितने अशार बनाने हैं? 4 अशार मुकम्मल करने हैं। ठीक है ना, यही चीज़ थी। तो हमने कौन से लफ्ज़ इकट्ठा किए थे? ज़रा जल्दी से एक दफ़ा गौर कीजिए। नाम था हमारी नज़म का स्कूल, और स्कूल को जहन में रखते हुए हमने अल्फाज इकट्ठा किए थे उस्ताद, ऐसे ही था, किताबें, कॉपी, इल्म, मैदान, दोस्त, खेल। ये वो लफ्ज़ हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, हमने मिल के निकाले थे। और फिर हमने ये बात भी की थी कि आप ख़ुद भी कोशिश कीजिए और बहुत सारे अल्फाज निकालिए और इस खाके में उसे शामिल कर लीजिए। तो आपने किया था काम, शाबाश, वेरी गुड। चलें, आज हम इससे आगे का काम करते हैं। अल्फाज तो हमने इकट्ठा कर लिए, अल्फाज हमने निकाल भी लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मिसरे बनाने हैं। सोचिए कितना मज़े का काम है कि हम मिसरे बनाएंगे, क्योंकि हमें हमद मुकम्मल करनी है और 4 अशार मुकम्मल करने हैं हमने। तो चलें, हम मज़ेदार से ये काम शुरू करते हैं कि हम अपने अशार बनाते हैं, मिसरे बनाते हैं, फिर शेर मुकम्मल करते जाते हैं और उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे जो हमने इकट्ठा किए हैं। ठीक है ना? अच्छा, मेरे जहन में आ रहे हैं, बहुत से मिसरे बनते चले जा रहे हैं। एक शेर जो हम शुरू करते हैं, आपकी किताब में था, हम उसी से शुरू कर लेते हैं। वो क्या था? रोज़ स्कूल को जाएंगे, सीख के कुछ हम आएंगे। इसमें कौन से रदीफ़ का इस्तेमाल है? गे, शाबाश। ठीक है, ये तो बन गया हमारा एक शेर। अच्छा, और सोचते हैं, उन्हीं अल्फाज को सोचते हैं जो हमने इकट्ठा किए थे, और उन्हीं अल्फाज को जहन में रखते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए मेरे जहन में आया कि हाँ, हम ये भी बना सकते हैं, मिलकर अच्छे बच्चों से नए दोस्त हम बनाएंगे। वेरी गुड, ये तो बड़ी मज़ेदार सा शेर बन गया भाई। और इसमें हमने कौन सा लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल किया है, जो हमने पहले इकट्ठा किया था? दोस्त, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। और रदीफ़ भी मौजूद है, गे, रदीफ़ भी मौजूद है, ये भी जहन में रखिएगा बनाते हुए। अच्छा, और सोचते हैं, लफ्ज़ तो हमने बहुत से निकाले थे। हाँ, मेरे जहन में एक और आया, और वो क्या? शौक़, मेहनत और अज़्म के साथ इल्म की शम्मा जलाएंगे। अरे वाह, ये तो और बहुत ही मज़ेदार सा शेर बन गया भाई। और इसमें हमने कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है? इल्म। जी हाँ, जो हमने पहले इकट्ठा कर लिए थे अल्फाज, उन्हीं में से अल्फाज था इल्म। और यहाँ भी इस शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में भी रदीफ़ का इस्तेमाल है, गे लफ्ज़ का। ठीक है जी। अच्छा, चलें और सोचते हैं। मज़ा आ रहा है ना? बहुत मज़े की मशक होती है ये। आप देखेंगे अपने आप आपके जहन में मिसरे बनते चले जाएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, एक तसलसल बनता चला जाएगा और आप ख़ुद से मिसरे बनाते चले जाएंगे और नज़म बढ़ती जाएगी, मुकम्मल होती चली जाएगी।
अच्छा जी, चलें और सोचते हैं। मेरे जहन में एक और बना भाई, मेरे जहन में बना, किताबें बस्ता साथ में लेकर क्या खूब सब सीखते जाएंगे। वाह, ये बहुत ही सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ये शेर। और इसमें हमने किस अल्फाज का इस्तेमाल किया है? किताबें, जो हमने लफ्ज़ निकाला था पहले। और देखें इस शेर के दूसरे मिसरे का आखिर का लफ्ज़ गे है, यानी रदीफ़ का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक हुआ है। अच्छा जी, और सोचते हैं, और बनाते हैं, मज़े का काम है ना, हम और एक और बनाते हैं भाई। एक और आया मेरे जहन में, पढ़ाई के साथ खेल भी सेहत भी यूँ बढ़ाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा ही मज़ा आया भाई। इसमें हमने खेल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया है ना। और जब हम स्कूल में होते हैं, हम गेम्स में हिस्सा लेते हैं, स्पोर्ट्स में या खेलते हैं, आप घर में खेलें या स्कूल में खेलें, लेकिन जो खेल होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी ग्रोथ में हमें मदद देता है ना। तो देखें हमने एक और शेर मुकम्मल किया, और इस शेर के आखिर में भी हमारे पास रदीफ़ का इस्तेमाल है, जो कि लफ्ज़ है गे। तो देखा कितनी आसानी से हमने अशार बना लिए भाई। आप सोच सकते हैं कि आप ख़ुद अशार लिख रहे हैं, कितने शेर हमने बना लिए। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, इन अशार को लिखने के लिए हमें क्यों आसानी हुई, हमने कैसे इतनी आसानी से अशार बना लिए? सोचिए जल्दी से। बिल्कुल ठीक, इन अशार को लिखने में हमें आसानी इसलिए हुई क्योंकि हमने अल्फाज का ज़ख़ीरा पहले ही निकाल लिया था। अल्फाज हमारे सामने थे, हम उन अल्फाज को जहन में रखते हुए अपने मिसरे बनाते चले गए। तो ये तो बहुत आसानी हुई। कितने अशार बन गए हमारे पास। अब आपने क्या काम करना है, आप ज़रूरी नहीं है इन्हीं अशार पे सिर्फ काम कीजिए, बल्कि आपके जहन में अल्फाज, स्कूल को जहन में रख के अल्फाज आपने अगर और निकाले हैं तो उनके हिसाब से आपके जहन में और मिसरे बनते हैं और अशार बनते हैं, तो आप ज़रूर बनाइए और अपनी कॉपी में ज़रूर तहरीर कीजिए। बस एक चीज़ का ख्याल जो आपने रखना है वो रदीफ़ का है कि शेर का दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज़ रदीफ़ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जो कि हमारे पास है गे। इस तरह से आप और भी बहुत से अशार मुकम्मल कर सकते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने इन अशार को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनकी लिखने की भी मशक कर लीजिए ताकि आगे हमें लिखना भी तो है ना फिर। और फिर एक काम और कीजिएगा, ख़ुद से सोचिएगा कि नज़म तो हमें लिखनी है जो 4 अशार पर मुश्तमिल हो, लेकिन इसमें से कौन सा शेर ऐसा है जो पहले आना चाहिए, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे और कौन सा चौथे नंबर पे। ये थोड़ा सा सोच के रखिएगा, ठीक है ना। मैं भी सोचूंगी, आप भी सोचिए, फिर आपकी टीचर आपसे ये चीज़ पूछेंगी, ठीक है। आपसे पूछेंगी कि आप अशार भी उनको पढ़ के सुनाइए कि हमने कौन से अशार बनाए थे। फिर ये भी उन्हें बताइए कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा शेर किस नंबर पर होना चाहिए और किस तरह से हमारी नज़म मुकम्मल होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी टीचर को भी बतानी हैं, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।